दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साहब। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। लीजिए, आज का अपना पाठ है वो है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। और इस पाठ के पहले के 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। ये इस पाठ का तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। और इसके पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें इसके सबसे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जो बातें थी वो पढ़ी। दूसरे वीडियो में विधिक जागरूकता संबंधी बातें पढ़ी। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का तरीका, सूचना अधिकारी कौन होते हैं और अपील कहाँ की जा सकती है इस संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार। जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसकी रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं। आप सब टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी उपभोक्ता हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें। उपभोक्ता जो भी वस्तुओं को खरीदते हैं, सेवाओं को लेते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं, आप एक छोटी सी चीज़ को लाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 रुपये का पेन भी लाते हैं ना, तो उस पेन के ऊपर लिखा होता है MRP जो होती है उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर लिखा होता है कोष्टक में, कभी नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। हर चीज़ के ऊपर आप जो भी खरीदते हैं उसके ऊपर ये लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो आप टैक्स इसके अंदर आ गया, आप टैक्स दे रहे हैं। उस चीज़ की कीमत जो है, उस चीज़ की कीमत, वो उस पेन की कीमत 5 रुपये नहीं है, उस पेन की कीमत कम होगी, पर उसके अंदर जो टैक्स जुड़ने के बाद वो वस्तु 5 रुपये की होगी। तो ऐसे आप जो भी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, जो भी सेवाएं लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स जुड़ा हुआ है, तो वो आप सभी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी टैक्स देते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसकी रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं। क्योंकि जनता जो टैक्स देती है वही टैक्स से सरकार अपने काम करती है, जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो उन्हीं टैक्स के रुपयों से चलती हैं। तो जनता को अधिकार है इन सब चीज़ों का कि उसकी रकम, उसने जो पैसा दिया है वो सही कामों पर खर्च हो रहा है या नहीं। इसलिए यह कानून बनाया गया, सूचना का अधिकार, ताकि जनता को सूचना मिलती रहे। किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी द्वारा सूचना देनी होगी और यह नागरिकों का सूचना का अधिकार है। कोई भी नागरिक किसी अधिकारी के पास सूचना मांगेगा तो वो सूचना उस अधिकारी को देनी होगी और यही सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये जो अधिनियम लागू हुआ वो 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून 2005 को पारित हुआ। तो आपको 3 डेट अब आपके लिए हो गई, उपभोक्ता का 24 दिसंबर, विधिक जागरूकता की और सूचना के अधिकार की। तो आप ये तीनों डेट याद रखेंगे कि कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सा कानून पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार जो कानून है वो 15 जून 2005 को पारित हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से यह कानून लागू हो चुका है। सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ, तो उसका उत्तर है 13 अक्टूबर 2005 से। 15 जून 2005 को तो पारित हुआ था, पर लागू हुआ 13 अक्टूबर 2005 को। अब ये जो बात है ना, ये हमारे लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार वाले बातों से मेल खाती है कि कानून लोकसभा में तो पारित हो गया था 15 जून 2005 को, परंतु राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। तो पारित होने और लागू होने में फ़र्क है। तो मैं ये पहले भी अपने कई वीडियो में कह चुका हूँ कि हमारे जो पाठ हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और इनके जुड़ाव होने के कहीं ना कहीं प्रमाण मिलते हैं। अगर आप सीरियसली इनको अध्ययन करते हैं तो आपको ये बातें पता पड़ी जाती है। और एक बात और है, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे केवल सिलेबस में याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं होता, वो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। तो इसलिए इसको सीरियसली समझें और फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आती हैं। केवल ये यहाँ अध्ययन तक ही नहीं रुक जाती, इसलिए इन चीज़ों की जानकारी होना वैसे भी ज़रूरी होता है।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये जो अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या बातें हैं। हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग या कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। देश के नागरिक का अधिकार है कि वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी विभाग हो, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी ले सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये भी है कि कोई भी नागरिक कोई भी रिकॉर्ड चाहे तो देख सकता है, उसकी प्रमाणित प्रतियां ले सकता है, उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपियाँ भी ले सकता है, कामों को भी देख सकेगा। जितने भी काम होते हैं, चाहे वो निर्माण कार्य के हो रहे हों या अन्य कोई काम हो रहे हों, तो उन सबको देखने का अधिकार भी है प्रत्येक नागरिक को। काम में आने वाली सामग्री के नमूने भी ले सकता है। जहाँ कहीं जैसे मान लीजिए कहीं रोड बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर जो जो मटेरियल काम में आ रहा है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसके नमूने भी वो नागरिक ले सकता है। कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकता है, और वो चाहे तो अपनी जो सूचना उसको लेनी है वो कंप्यूटर में, फ्लॉपी में, सीडी में भी इस सूचना को ले सकता है। मजदूरी के मास्टर रोल, लॉगबुक, टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक, विभाग की योजनाएं, इन सब की जानकारी लेने का भी अधिकार है। यानी कुल मिलाकर के हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं या जितने भी विभाग हैं, उन सभी की जानकारी प्रत्येक नागरिक को लेने का अधिकार है, और यही सूचना का अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये कुछ प्रावधान है। चलिए, हमने अब तक देख लिया कि हम ये सब सूचनाएं ले सकते हैं, पर ये सूचनाएं लें कैसे। ठीक है ना, हमको मान लो अधिकार है, हमने देख लिया कि हमको किसी भी डिपार्टमेंट में सूचनाएं लेने का अधिकार है, और मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया कि हमको अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे निभाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमको अधिकारों का लाभ उठाना है तो कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सूचना प्राप्त करने का तरीका। सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के साथ 10 रुपये का नकद या पोस्टल ऑर्डर जमा कराना होगा। आपको जहाँ कहीं भी अपनी सूचना लेनी है तो उसका जो आवेदन है, उसका जो परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे के साथ या तो 10 रुपये नकद देने हैं या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जमा कराना होगा। उसका आवेदन जो आपको सूचना चाहिए वो सब लिख करके 10 रुपये नकद या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जमा कराना है। यदि सूचना बड़े आकार के कागज़ की नकल की है तो अलग राशि देनी होगी। अगर आपकी सूचना बहुत बड़ी है, बहुत बड़े आकार के कागज़ की है, तो उसके लिए फिर थोड़ी अलग राशि देनी होगी। जो उसका खर्चा आता है उस कागज़ों का, वो आपको अलग से देना होगा। सीडी या फ्लॉपी में अगर आपको सूचना देनी है तो आपको 50 रुपये जमा कराने होंगे। जो भी सूचना अगर आपको सीडी या फ्लॉपी में चाहिए तो वो उसके लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे अपने आवेदन के साथ। फ़ोटोकॉपी के 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से देने होंगे। आपको जितनी फ़ोटोकॉपियाँ चाहिए उन फ़ोटोकॉपी की 2 रुपये प्रति कागज़ की दर से आपको जमा कराने पड़ेंगे अलग से। रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपया जमा कराने हैं। कोई भी रिकॉर्ड या दस्तावेज देखना है तो उसके लिए आपको 10 रुपया जमा कराना है पहले, और जमा कराने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपने 10 रुपये जमा करा दिए तो आप 1 घंटे तक उस रिकॉर्ड को निःशुल्क देख सकते हैं। 10 रुपया दे दिया आपने। उसके बाद 15 मिनट या कम समय के लिए 5 रुपये देने होंगे, और 1 घंटे के बाद का जो आगे समय शुरू होता है उसमें फिर 15 मिनट या कम समय के लिए भी आपको 5 रुपये अलग से देने होंगे। आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपने जिस दिन आवेदन किया उसके अगले 30 दिनों के भीतर आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, जो भी आप सूचना लेना चाहते हैं। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। कभी ऐसा कोई क्रिटिकल मामला है, कहीं उसके कोई कारागार में है या कहीं हॉस्पिटल में है या कहीं और, तो अगर उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता के मामले में कोई बात है तो ये फिर आपको 48 घंटे में सूचना मिल जाएगी। या अन्य कामों के लिए 30 दिन निर्धारित हैं, परंतु कभी किसी के जीवन और स्वतंत्रता की बात आ जाती है तो उसके लिए उस संबंध में आपको सूचना
48 घंटे में मिल जाएगी। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवा कर देंगे। जो आपके 30 दिन वाली बात थी, उसके अलावा भी अगर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सहायक सूचना अधिकारी हैं, वो आपको 35 दिन में सूचना मंगवा करके देंगे। सहायक सूचना अधिकारी के पास जाएंगे तो समय अवधि के अंदर सूचना ना मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। और आपने जो सूचना मांगी है वो अगर उस समय अवधि में नहीं मिलती है तो इसका अर्थ ये समझा जाएगा कि सामने वाला अधिकारी है वो आपको सूचना देने से मना कर रहे हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि प्रॉब्लम है, काम या नहीं हो रहा है या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं। अगर आपको उस समय अवधि में सूचना नहीं मिलती है तो इसका यही अर्थ है कि अधिकारीगण आपको सूचना नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो फिर आगे सूचना नहीं देने पर जुर्माना या पेनल्टी सूचना। फिर अगर उन अधिकारी ने जहां से आपने सूचना मांगी है वो सूचना नहीं मिलती है तो उनके ऊपर जुर्माना या पेनल्टी की सूचना मिलेगी उनको। सूचना देने वाला अधिकारी यदि आवेदन लेने से भी मना कर दें, हो सकता है वो आप जाएं वहाँ अधिकारी के पास और अपना आवेदन दें और वो अधिकारी उस आवेदन को लेने से मना करे या गलत या भ्रामक सूचना दें, तो 250 रुपये रोज़ाना उस अधिकारी के खिलाफ पर डे प्रतिदिन 250 रुपये, कुल 25,000 तक जुर्माने का भी प्रावधान है। और आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप ये सब चीज़ें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आपके पास प्रूफ भी रह जाते हैं कि भाई आवेदन हमने करने गए पर हमको उसने आवेदन नहीं लिया या उसने अलग गलत सूचना दी, तो उसके लिए उसको इतना जुर्माने का भी प्रावधान है। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। सूचना आयोग है वो उस अधिकारी के विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकता है। चलिए, हमने अभी देखा सूचना लेने का अधिकार है और सूचना किस तरह से हमको मिल सकती है, पर कुछ सूचनाएं ऐसी भी हैं जो हमको नहीं मिल सकती हैं। हम ये चाहें कि हमको हर चीज़ की सूचना मिल जाए, ओके मिल जाएगी, पर कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो नहीं मिल सकती। तो देखते हैं कौन सी ऐसी सूचना है जो नहीं मिल सकती हैं। पहली है राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना। अगर देश की और राज्य की सुरक्षा संबंधी कोई बात है तो वो सूचना हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि सुरक्षा के मामले गोपनीय होते हैं, इसलिए सुरक्षा संबंधी जो सूचना है वो नहीं मिलेगी। फिर है सुरक्षा रणनीति, विज्ञान और आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी। सुरक्षा रणनीति, विज्ञान और आर्थिक मामलों की जो गोपनीय जानकारियाँ होती हैं वो भी हमको प्राप्त नहीं होंगी। वे सूचनाएं जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार का हनन हो। जो सूचनाएं लेने से कोर्ट का या संसद का या विधानसभा के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनके अधिकारों को चोट पहुंच रही हो, तो ऐसी सूचनाएं भी नहीं मिल सकेंगी। गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो, इन सभी की सूचनाएं भी हमारे को नहीं मिलेगी। अगर हम आवेदन कर भी रहे हैं तो ये सूचनाएं कुछ हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी सूचनाएं आपको नहीं मिल सकती हैं। चलिए, सूचना देने वाले अधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन अधिकारी होते हैं सूचना दे सकते हैं? ग्राम पंचायत में सचिव या ग्राम सेवक सूचना देगा। ग्राम पंचायत लेवल की कोई बात है तो आप सचिव को आवेदन करेंगे, सचिव या ग्राम सेवक को। पंचायत समिति में अगर आपका सूचना लेनी है तो वहाँ विकास अधिकारी जो होता है उसको आवेदन देंगे। जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कोई ऐसी संस्था है जो राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त है तो उसकी जो आप सूचना लेनी है तो उसके लिए आपको आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देना है। विश्वविद्यालय में अगर कोई सूचना चाहिए आपको तो कुल सचिव को आवेदन देना है। सरकारी विभाग में कोई विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी है, कोई सरकारी विभाग है तो जो उसके विभाग का मुखिया है, उस मुखिया के अधीन जो बड़ा अधिकारी है, वरिष्ठतम अधिकारी है, उसको आवेदन देंगे। शासन सचिवालय में अगर आपको सूचना लेनी है तो सचिव प्रशासन सुधार विभाग, इसको आपको आवेदन देना पड़ेगा। तो ये कुछ लिस्ट है अपने सूचना अधिकारियों की जहाँ से आपको सूचना मिल सकती है और जहाँ आपको सूचना का आवेदन देना है।
अपील और उसका समय। देखिए, अभी हमने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारीगण या तो सूचना देने से मना कर देते हैं, या आपने आवेदन दे दिया फिर भी सूचना नहीं मिल पाई, या आपका आवेदन नहीं लिया गया, तो उसकी अपील किस तरह से की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। आपने जब कभी भी ऐसी सूचना मांगी और आपको सूचना नहीं मिली या ऐसा कुछ प्रकरण बना, तो 30 दिन के अंदर अंदर उच्च अधिकारी के सामने प्रथम अपील कर सकते हैं। और किस किस के सामने अपील कर सकते हैं, जो हमने अभी सूचना कहाँ कहाँ से मांगनी थी, आवेदन कहाँ कहाँ करना था वो देखा था। अब अपील किसको करनी है वो देखते हैं। जैसे आपने ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक या सचिव से सूचना मांगी पर वो सूचना नहीं मिली, तो उस ग्राम सेवक की अपील करेंगे सरपंच को। पंचायत समिति लेवल पर आवेदन का दिया था हमने विकास अधिकारी को, तो विकास अधिकारी अगर हमको सूचना नहीं देता है या आनाकानी करता है तो उसकी अपील करेंगे प्रधान को। अतिरिक्त कलेक्टर की अपील करेंगे जिला कलेक्टर को। 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। और यहाँ पर भी अगर हमको 30 दिन में इस अपील जो हमने की और उसकी भी हमको सूचना नहीं मिलती है, तो फिर हम दूसरी अपील करेंगे राज्य सूचना आयोग को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा सूचना का अधिकार क्या है, सूचना प्राप्त करने का तरीका कैसे है, सूचना अधिकारी कौन कौन है, अपील कैसे करती जाती है, इन सब बातों के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। ये जो पूरा पार्ट है उसके कुछ टॉपिक एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले की जो 2 वीडियो हमने उसमें सब कुछ पढ़ा है, तो एक बार फिर देख लेते हैं इस पूरे पार्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता का शोषण और उसके कारण, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के उपाय, विधिक जागरूकता, फिर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक जागरूकता करने के उपाय, प्रमुख लाभकारी नियम एवं योजनाएं, सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का तरीका, सूचना अधिकारी और अपील। ये अपने पूरे जो चैप्टर है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो इसके पहले के 2 वीडियो में उपभोक्ता और विधिक जागरूकता संबंधी बातें थी। इस वीडियो में हमने सूचना संबंधी, सूचना के अधिकार संबंधी बातें सीखी हैं, पढ़ी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।